नमस्कार दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी है। उस जजमेंट में जो कोर्ट के सामने जो मेन क्वेश्चन था वो ये था, वेदर वेदर एन एक्यूज कैन चैलेंज द फाइंडिंग एंड ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन इन अपील फाइल्ड बाय स्टेट। यानी कि उसने खुद अपील फाइल नहीं करी, स्टेट ने अपील फाइल करी है, इवन दो द सेड एक्यूज्ड हैड नॉट प्रेफर्ड अ फॉर्मल अपील। अब उसने तो अपील फाइल नहीं करी, तो क्या जब स्टेट अपील फाइल करता है तो क्या वो उस फाइंडिंग को या उस कन्विक्शन को चैलेंज कर सकता है? राइट तो आप अभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। तो ये स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मेहरम की जजमेंट में अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस करी है। इसका क्रिमिनल अपील नंबर है ये, आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर खुद भी पढ़ सकते हैं। तो दिस अपील टेक्स एन एक्सेप्शन टू द जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड दिस, यानी 5/11/2007 की जजमेंट है, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने पास करी है अंडर अगेंस्ट एक्यूज नंबर 5 अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी एंड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 326। यानी कि जो 302 की सजा थी वो हाई कोर्ट ने कन्वर्ट कर दी 326 में। एंड द सब्सटैंटिव सेंटेंस अवॉर्डेड देयरफॉर इज रिड्यूस्ड ओनली टू द पीरियड ऑलरेडी अंडरगोन, यानी कि 5 महीने की सजा इसे पे छोड़ दिया। तो यहां ये कहने का मतलब है कि 5 महीने की सजा पे इसे छोड़ दिया। 302 में जो इसे कन्विक्ट करा था ट्रायल कोर्ट ने, उसे हाई कोर्ट ने 326 में कन्वर्ट कर दिया और इसे 5 महीने की सजा पे छोड़ दिया। नाउ एट द आउटसेट द लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट स्टेट had made it amply clear that the state was pursuing this appeal only against accused number 5 for restoration of his conviction under section 302 and to award him sentence of life imprisonment। अब वो ये स्टेट का काउंसिल ये कह रहा है कि हमने ये अपील सिर्फ एक्यूज नंबर 5 के अगेंस्ट फाइल करी है ताकि उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दी जा सके, और जो हाई कोर्ट ने एरनसली 326 में उसकी कन्विक्शन कन्वर्ट कर दी है, उसको 302 में वापस कन्वर्ट किया जाए। राइट ये स्टेट की डिमांड थी। नाउ लेट अस सी व्हाट द कोर्ट सेड। तो कोर्ट ने इन जजमेंट्स पे रिलाई करा, चंद्रकांत पाटिल वर्सेस स्टेट, सुमेर सिंह वर्सेस सूर्यभान सिंह एंड स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस रामानंद, एंड सेक्शन 377 subclause 3 of CRPC. The accused counsel contend that he has a right to challenge the finding of guilt and conviction under section 326 and 148 IPC recorded against him, even though the said accused has not preferred formal appeals against the impugned judgment. Now, agreeing with the said contention, the bench said the accused number 5 is justified in contending that it is open to the said accused to challenge the finding and order of conviction under section 326 148 recorded against him in appeal filed by the state, that being the settled position as expounded in this judgment, which predicates that in appeal filed against the sentence on ground of inadequacy, the accused may plead for his acquittal and for reduction of sentence। यानी कि जो एक्यूज है वो अपने अपील जब स्टेट अपील फाइल करता है तो उसको ये राइट है कि वो एक्विटल की डिमांड कर सकता है, भले ही उसने खुद कोई अपील प्रेफर नहीं करी है। हालांकि इस जजमेंट में हाई कोर्ट ने उसकी इस बात से तो एग्री किया है, लेकिन हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो व्यक्ति है मेहराम, ये इसको 10 साल की सजा करी है कोर्ट ने, राइट, और 10 साल की सजा इसको लॉकडाउन के बाद दोबारा सर्व करनी है, जो रिमेनिंग सेंटेंस है, यानी कि 5 महीने से ऊपर की जो इसकी सजा है उसे ये
पूरी करेगा आफ्टर द लॉकडाउन रिलैक्सेशन, राइट। तो इसकी सजा जो है वो कोर्ट ने बढ़ा दी। तो जब आपकी ये अपील कोर्ट ने मान ली कि आप प्लीड तो कर सकते हो अपने एक्विटल की, भले ही आपने कोई अपील नहीं करी, राइट, लेकिन आपको कोर्ट सजा बढ़ा भी सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।